मेरी आज की वीडियो का विषय है शब्द शुद्धि। ये वीडियो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिनके पाठ्यक्रम में शब्द शुद्धि टॉपिक को रखा जाता है। इससे पहले कि मैं आज के विषय को शुरू करूं, मैं आपको याद दिला दूं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक अवश्य करें। आप यदि और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शब्द शुद्धि। हिंदी अत्यंत वैज्ञानिक भाषा है। इसकी एक खूबी है, हम इसे जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। अगर उच्चारण में अशुद्धियां होंगी तो लेखन में अशुद्धियां होना स्वाभाविक है। आज के टॉपिक के द्वारा हम समझेंगे कि कहाँ हम अगर उच्चारण में गलती करते हैं तो लेखन में भी अशुद्धि होगी, और इस प्रकार हम उच्चारण और वर्तनी संबंधी अशुद्धियां और उनके निराकरण का प्रयास इस टॉपिक के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक शब्द शुद्धि को। सबसे पहले हम समझते हैं मात्रा संबंधी अशुद्धियां। मात्रा संबंधी अशुद्धियां कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं, इसको समझने के लिए हम नीचे कुछ उदाहरण लेते हैं। सबसे पहला हम उदाहरण लेते हैं अ और आ के प्रयोग संबंधी गलती करना। ये गलती कैसे होती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। जैसे शुद्ध शब्द है अत्यधिक, लेकिन बच्चे अ की जगह आ की मात्रा का प्रयोग करके इसको लिख देते हैं अत्याधिक। इसी तरीके से शुद्ध शब्द है आहार, लेकिन अक्सर हम उच्चारण में गलती करने से इसको लिख देते हैं आहार, जो गलत है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं ई और ई के प्रयोग संबंधी गलती। जैसे शुद्ध शब्द है निरोग, लेकिन जब हम इसको अशुद्ध बोलेंगे, निरोग बोलेंगे, तो हम इसको लिखेंगे भी निरोग। इसका मतलब क्या हुआ कि ई की मात्रा की जगह हमने ई की मात्रा का इसमें प्रयोग कर दिया, जिससे कि हमारा जो शब्द है वो अशुद्ध हो गया। इसी तरीके से हम और आगे बढ़ते हैं। शब्द सही है बीमार, लेकिन जब हम इसको अशुद्ध बोलते हैं बीमार, तो हम लिखेंगे भी गलत। इसी प्रकार शब्द है जाति, लेकिन जाति बोलने से हम इसको अशुद्ध लिख देते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं उ और ऊ संबंधी अशुद्धियां, ये कैसे होती हैं हमसे। अशुद्ध शब्द है साधु, जबकि शुद्ध है साधु। इसी प्रकार शब्द है शुद्ध वधु और अशुद्ध वधु। शुद्ध शब्द है गुरु, और हम दीर्घ अक्षर की गलती करते हुए शब्द लिख देते हैं गुरु। दूसरे प्रकार की गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं वो होती है अनावश्यक स्वर या व्यंजन जोड़ने संबंधी अशुद्धियां। ये क्या है, इसे समझते हैं हम। कभी कभी हम उस स्वर या व्यंजन को भी साथ में जोड़ देते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। जैसे शुद्ध शब्द है स्टेशन, लेकिन हम उच्चारण की गलती कैसे करते हैं स्टेशन। इसी तरीके से शुद्ध शब्द है स्कूल, पर उच्चारण में हम स्कूल। शब्द है पार्क, और हम इसे क्या बोलते हैं पार्क। जब हम पार्क बोलेंगे तो हम पार्क ही लिखेंगे, स्कूल बोलेंगे तो स्कूल ही लिखेंगे, लेकिन शुद्ध उच्चारण क्या है स्टेशन, स्कूल, पार्क। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरे प्रकार की गलती हम कहाँ करते हैं, अक्षर के लोप संबंधी अशुद्धियां। ये गलती हमसे कहाँ होती है।
जैसे शुद्ध शब्द है उद्धरण, और हम द का लोप करके उच्चारण करते हैं उद्धरण। इसी तरीके से शब्द है परिच्छेद, और हम च वर्ण को भूलकर उसका उच्चारण करते हैं परिच्छेद। शब्द है अध्ययन, और हम कहते हैं अध्ययन। इस तरीके से जब उच्चारण में अशुद्धि होती है तो लेखन में भी हमसे अशुद्धि होती है। चौथे प्रकार की अशुद्धि है व और ब के प्रयोग में गलती करना। अशुद्ध शब्द है वन, और शुद्ध क्या है वन। व की जगह हम ब का उच्चारण करते हैं। इसी तरीके से शब्द है विलास, और हमारा उच्चारण क्या होता है विलास। पांचवें प्रकार की अशुद्धि है र के प्रयोग को लेकर के अशुद्धि, जो अक्सर सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द हमारे सामने आ रहा है, शब्द है आशीर्वाद। और ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्द है। और इसको लिखने की भूल कैसे होती है, आशीर्वाद लिख करके। ये जो शब्द यहाँ पर लिखा गया है ये आशीर्वाद नहीं है, ये है आशीर्वाद। इसका उच्चारण है आशीर्वाद। सही शब्द क्या है आशीर्वाद। आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाएगा, और ये जो लिखा गया तरीका है ये गलत है, ये अशुद्ध है। इसी तरीके से शुद्ध शब्द है कार्यक्रम। ये जो यहाँ लिखा गया है ये शब्द अशुद्ध है, और बच्चे इसी को लिखने की गलती अक्सर करते हैं। शुद्ध शब्द है कार्यक्रम। अगले प्रकार की अशुद्धि जहां होती है वो है न और ण संबंधी गलती। ध्यान से हम इसे देखेंगे। जैसे अशुद्ध शब्द है किरण, और शुद्ध क्या है किरण। अशुद्ध शब्द है आचरण, और शुद्ध क्या है आचरण। अशुद्ध शब्द है रामायण, शुद्ध शब्द क्या है रामायण। अशुद्ध शब्द है पुण्य, और शुद्ध क्या है पुण्य। हम इसे समझेंगे। न और ण की गलती को हम कैसे रोक सकते हैं, अब जो आपको बताया जा रहा है आप उस पर ध्यान देंगे। व्यंजन संधि का एक नियम है, यदि री र और श के बाद न आता है, क्या आता है न, री र और श के बाद अगर न आता है, ये रहा र और इसके बाद यह आया न। इसी तरीके से ये रहा र और उसके बाद आया न। मैं फिर से अपनी बात को दोहराती हूँ। यदि री र और श के बाद न आता है तो न ण हो जाता है, चाहे उनके बीच किसी भी स्वर, व्यंजन या अनुस्वार का व्यवधान हो। जैसे रामायण शब्द को हम लेते हैं, ये शब्द बना, अगर हम इसकी संधि करें राम धन अयन, इन दोनों की संधि से शब्द बना रामायण। रा होने से उसके बाद अगर न आया तो ये जो न है ये किस में बदल जाएगा न में। इसी नियम से किरण किरण में बदला, आचरण आचरण में बदला, रामायण रामायण में बदला, और पुण्य शब्द भी पुण्य हो गया। अगर आप इस नियम का ध्यान रखेंगे तो न और ण की अशुद्धि से आप बिल्कुल बच सकते हैं, और परीक्षा में पूछे गए आपके शब्द जो हैं वो सही हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं र और ड़ की गलती से। अक्सर बच्चे र और ड़ की गलती करते हैं। जैसे शुद्ध शब्द है पापड़,
और इसका उच्चारण कर दिया जाता है पापर। कभी कभी प्रादेशिक असर भी इस पे आ जाता है। जैसे शब्द है लड़ाई, और उच्चारण गलत कैसे होता है? लड़ाई। लड़ाई बोलेंगे तो लड़ाई ही लिखेंगे। जैसे शब्द है खिचड़ी, कभी कभी गलत उच्चारण से इसे बोल दिया जाता है खिचड़ी। शब्द है लड़की, गलत उच्चारण लड़की। इस तरीके से र और ड़ संबंधी अशुद्धियां होती हैं, जिसको रोका जा सकता है सही उच्चारण के साथ। आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पे। गलती कौन सी है? स, श और श संबंधी अशुद्धियां। जैसे सही शब्द है प्रसाद। अगर हम बोलेंगे प्रसाद तो हम प्रसाद ही लिखेंगे। शब्द प्रसाद नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है प्रसाद। इसी प्रकार शब्द होता है नमस्कार, और अक्सर उसके उच्चारण में गलती करके बोल दिया जाता है नमस्कार। शब्द है भविष्य, और इसका उच्चारण गलत कब होता है? जब हम बोलते हैं भविष्य। 9वें नंबर पे ट और ठ संबंधी अशुद्धियां हम ले रहे हैं। जैसे शब्द है घनिष्ठ, और हम इसका उच्चारण करते हैं घनिष्ठ। इसी तरीके से शब्द है संतुष्ट, और इसका गलत उच्चारण संतुष्ट। तो ट और ठ संबंधी अशुद्धियां भी रोक सकते हैं अगर हमारा उच्चारण शुद्ध हो। र और री और र संबंधी अशुद्धियां, जैसे शब्द है ऋण, हम इसको कहते हैं ऋण। शब्द है ब्रज, और हमारा उच्चारण है ब्रिज। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी री और र के प्रयोग की गलती को समझाया था। ग्रह और गृह शब्दों के माध्यम से आपको याद होगा। अगर आप वहां ध्यान देंगे तो यहाँ भी आप गलती से बच सकते हैं। इसी तरीके से शब्द है ग्रहण, और हम इसे जो है ग्रहण, ग्रहण को कभी कभी ग्रहण भी बोल दिया जाता है। अगर हम इस तरीके से गलत उच्चारण करेंगे तो हम गलत लिखेंगे। शब्द है ग्रहण। नंबर 11 पे हम जिस अशुद्धि की बात कर रहे हैं वो है पंचम अक्षर संबंधी अशुद्धियां। जैसे कुंडली, शब्द सही है कुंडली। इसी तरीके से घंटा, इसका गलत उच्चारण करते हुए इसका शुद्ध रूप इस तरीके से लिख दिया जाता है। इसी प्रकार सही शब्द है संसार, और इसको हम पंचम अक्षर की गलती से इस प्रकार भी लिखने की भूल करते हैं। नंबर 12 पे हम जिस अशुद्धि को ले रहे हैं वो है ड और ढ संबंधी अशुद्धि। जैसे सही शब्द है दृढ़, और इसकी जगह हम क्या लिखने की भूल करते हैं? दृढ़। सही शब्द है टेढ़ा, और हम लिख देते हैं टेढ़ा, और टेढ़ा लिखते ही अक्षर टेढ़ा हो गया, गलत हो जाता है वही हमारा शब्द। नंबर 13 पे हम छ और क्ष संबंधी अशुद्धियों को लेते हैं। छ और क्ष संबंधी अशुद्धियों। शब्द है क्षमा, कई बार इसका उच्चारण हो जाता है क्षमा। शब्द है लक्ष्मी, कभी कभी उसको लक्ष्मी बोल दिया जाता है। लक्ष्मी बोलेंगे तो लक्ष्मी ही लिखा जाएगा। शब्द है लक्ष्मण, कभी कभी उच्चारण की गलती में लक्ष्मण बोल दिया जाता है। ऐसा करते ही हमारा शब्द शुद्ध हो जाता है, और परीक्षा में हम गलत क्वेश्चन करके आ जाते हैं। अगली हमारी जो शब्द शुद्धि है वो है विसर्ग संबंधी अशुद्धि। जैसे शुद्ध शब्द है प्रातः काल, विसर्ग हा की आवाज देता है प्रातः काल, और अशुद्ध शब्द में हम क्या बोल देते हैं? प्रात काल। इसी तरीके से शब्द है शनह शनह, और शने शने बोलते ही गलत तरीके से हम इसको लिख देते हैं। नंबर 15 पे दोबारा प्रत्यय लगाने संबंधी अशुद्धियां। जैसे शब्द है शुद्धता या शुद्ध, और हमने यहाँ पे और प्रत्यय लगा दिया शुद्धता, शुद्धताई।
ये गलत शब्द हो गया। इसी तरीके से शुद्ध शब्द है पूजनीय, और गलत क्या लिखा जाता है? पूज्यनीय। पूज्य और नीय प्रत्यय इसमें लगा दिया जाता है और हम लिख देते हैं पूज्यनीय, जबकि शब्द होता है सही पूजनीय। ये थी उच्चारण संबंधी अशुद्धियां। अब हम कुछ ऐसी अशुद्धियों को यहाँ पर ले रहे हैं जो सामान्य तौर पर की जाती है। सामान्य तौर पर की जाने वाली अशुद्धियों से जुड़े कुछ उदाहरण हम यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे शब्द है श्रीमती। सही शब्द क्या है? श्रीमती। और बच्चा इसको लिखता कैसे है? श्रीमती। सही ये है। और आपके सामने परीक्षा में आप किस तरीके से गलत करेंगे वो भी सामने है, ये गलत शब्द है। इसी तरीके से ये शब्द सन्यासी गलत है, जबकि सही शब्द हमारा क्या है? सन्यासी। ये समधन्यासी, अगर हम इसकी संधि करें तभी हमें समझ में आता है। इसी प्रकार गलत शब्द है ज्योत्सना, और सही है ज्योत्सना। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द ऐतिहासिक, और इसका शुद्ध रूप आपके सामने है। इसी तरीके से शब्द है चिन्ह, और इसको गलत इस तरीके से लिखा जाता है। सही शब्द है उपर्युक्त, और इसका गलत है उपरोक्त। सही शब्द है आह्वान, और इसको आह्वान लिखने की गलती कर दी जाती है। सही शब्द है स्वास्थ्य। ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, और इसको कैसे लिख दिया जाता है? इस तरीके से अशुद्ध लिखा जाता है। पश्चाताप, इसका शुद्ध रूप आपके सामने है, और शुद्ध रूप ये है। मध्याह्न, और इसका शुद्ध रूप आपके सामने है, जबकि शुद्ध रूप ये है। इसी तरीके से शब्द है सुशूर्षा, और इसको इस प्रकार लिखने की भूल कर दी जाती है, जबकि शुद्ध शब्द ये है। तो इन शब्दों को आप एक बार ध्यान से देखिए, ताकि परीक्षा में आप इन शब्दों को गलत करने की गलती बिल्कुल नहीं करें। आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए हमेशा की तरह मैं एक अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हूँ। पहला प्रश्न, अपनी कॉपी और पेंसिल आप ले आइए और कोशिश कीजिए इन प्रश्नों का उत्तर देने की। सही उत्तर मैं अभी आपके सामने रखूंगी। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक अवश्य करें, और आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहला प्रश्न हम हल करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द संबंधी विकल्प छांटिए। पहला शब्द है दृश्य, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है वन, और चौथा है निष्ठुर। तो एक बार फिर से विकल्प पढ़ते हुए हम सही उत्तर को ढूंढते हैं। दृश्य शब्द गलत है, सही उत्तर होगा दृश्य। इसी तरीके से ब्राह्मण शब्द गलत है, शब्द होगा ब्राह्मण। वन शब्द गलत है, सही शब्द होगा वन, और इसका सही उत्तर हमारे सामने है निष्ठुर। विकल्प संख्या 4। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ एक ही शब्द हमने लिया है और इसे कई तरीके से लिखा गया है, जहां आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। पहला है उपन्यासिक, दूसरा शब्द हमने लिया उपन्यासक, तीसरा उपन्यासिक, और चौथा औपन्यासिक।
चौथा शब्द है औपन्यासिक। समय लीजिए और इस प्रश्न का हल करिए। चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। उपन्यासिक ये गलत उत्तर। उपन्यासक ये भी गलत उत्तर। उपन्यासिक भी गलत उत्तर। और अब बचा विकल्प संख्या 4 औपन्यासिक। ध्यान देंगे, उपन्यास शब्द का विशेषण औपन्यासिक होता है, इसलिए विकल्प संख्या 4 यहाँ पर सही है, बाकी तीनों विकल्प गलत है। अगला प्रश्न, इनमें से सही शब्द कौन सा है? कृपया, 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 और चौथी ऑप्शन भी आपके सामने है, कृपया। सही उत्तर ढूंढते हैं। पहला विकल्प गलत, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। और ज्यादातर बच्चे इसे ही सही समझने की भूल करते हैं। ये गलत उत्तर, कृपया गलत उत्तर, कृपया गलत उत्तर, और सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 कृपया। कृपया में प पूरा आता है, आधा नहीं आता। कृपया में प पूरा आता है। और मुझे उम्मीद है कि अगर परीक्षा में आपको ये शब्द मिलता है तो ये आपका गलत नहीं होगा। प्रश्न संख्या 4, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? परीक्षा, 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 परीक्षा। तो विकल्प संख्या 4 सही उत्तर है। एक बार हम फिर से समझते हैं। विकल्प नंबर 1 परीक्षा गलत, परीक्षा गलत, परीक्षा बिल्कुल गलत, और सही उत्तर है परीक्षा। परीक्षा कैसे सही हुआ, इसको हम संधि के माध्यम से समझते हैं। परीक्षा शब्द की संधि है परि धन इक्षा। दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। ई और ई के मेल से अक्षर दीर्घ होगा, इसलिए शब्द हो गया सही परीक्षा। वैसे भी आप याद रख सकते हैं, परीक्षा छोटी मोटी चीज तो होती नहीं, परीक्षा से डर लगता है ना, तो याद रखिए बहुत बड़ी है परीक्षा, तो मात्रा भी बड़ी होगी, अक्षर दीर्घ होगा। इस तरीके से आप परीक्षा को याद रख सकते हैं। और परीक्षा में अगर परीक्षा शब्द आ गया तो आप उम्मीद है कि अब इसे कभी गलत नहीं करेंगे। पांचवा शब्द, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? बीमार, शांति, योग, समुद्र। फिर से ध्यान पूर्वक देखिए शब्दों को और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए हम सही उत्तर को ढूंढते हैं। बीमार गलत, ब को ई की मात्रा आएगी, ई की नहीं। शांति गलत, त को ई ह्रस्व मात्रा आएगी, ई की नहीं। शब्द योग सही है, योग शब्द सही है। समुंदर भी गलत है, समुंदर। समुंदर गलत क्यों है? समुंदर उर्दू में लिखा जाता है, हिंदी में शुद्ध शब्द क्या है? समुद्र। आजकल योगा कहने लगे हैं, जबकि शुद्ध शब्द योग है।
अंग्रेजी के प्रभाव के कारण योग को योगा कहा जाता है, लेकिन हिंदी में शुद्ध शब्द क्या है? योग। तो इस तरीके से आपने अपना मूल्यांकन किया होगा। और ज्यादा अभ्यास की जरूरत है। अगला वीडियो फिर से मैं शब्द शुद्धि को लेकर के आऊंगी आपके सामने, जहां हम अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करेंगे और प्रश्न पत्र हल करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अगला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि शब्द शुद्धि संबंधी अभ्यास प्रश्न पत्र आपके सामने मैं लेकर के आऊंगी। इसी के साथ नमन हिंदी।